अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। इंसान को बेहतरी की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान की जो मिसाल है वो एक जस्ट लाइक ट्रेन है। पाकिस्तान एक ट्रेन है कि जो सर्किल के दरमियान घूम रही है। ये ट्रेन सर्किल के ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट करती है। स्टार्ट करते करते ये अपना पिकअप पकड़ती है, स्पीड पकड़ती है। स्पीड पकड़कर जब ये फुल स्पीड में आ जाती है तो दोबारा से इस ट्रेन ने जो है वो ज़ीरो पॉइंट की तरफ आना शुरू कर देना है। ये ट्रेन हम देखते हैं कि ये जो दौरानिया है इस ट्रेन का, ये तकरीबन कोई 3 साल का दौरानिया भी है, 6 साल का भी है, 9 साल का भी है। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना सर, इस हिस्ट्री के मुताबिक हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल रही है प्रीवियस जो भी मामलात हुए उससे हम अंदाज़ा ये लगाते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं वो कभी 3 साल बेहतर रहे, कभी 6 साल बेहतर रहे, कभी 9 साल रहे। इसी दौरानिए में हम जो है ना वो दोबारा ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और फिर घूमकर दोबारा से ज़ीरो पॉइंट पर आ जाते हैं। बैरेटॉन कराची की जो मार्केट है वो भी इस ट्रेन का हिस्सा है। हम इसको एक डब्बा कह सकते हैं, ये बोगी कह सकते हैं कि बैरेटॉन कराची की जो मार्केट है वो पाकिस्तान की जो ट्रेन है उसके अंदर एक बोगी है। जो हालात इस ट्रेन के होंगे वही हालात बैरेटॉन कराची के भी होंगे। आने वाले जो इलेक्शन हैं, इन इलेक्शन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों को। हम सब जो है वो अच्छे की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, मार्केट के अंदर बेहतरी आए, खुशहाली आए। देखिए बैरेटॉन कराची की जो मार्केट है मुल्क के हालात के साथ है। अगर तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाते हैं, मामला सीधे हो जाते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और अगर हालात इसी तरह के रहते हैं कि जिस तरह जो बयानात आ रहे हैं, जो सूरत-ए-हाल में नज़र आ रही है, इसी सूरत-ए-हाल के मुताबिक अगर इलेक्शन हुए तो आने वाले टाइम के अंदर भी तकरीबन सेम ही सूरत-ए-हाल रहनी है जैसे कि आज है। तो फिर हम बेहतरी की उम्मीद अपने ज़हन से फ़िलहाल अभी निकाल दें। तो डिपेंड करता है आने वाले टाइम के अंदर और जो इलेक्शन होने हैं उनके ऊपर। ये किस तरह के इलेक्शन होते हैं, उसी के बाद हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर जो है वो मज़ीद डाउन होगी। ये जो सूरत-ए-हाल अभी नज़र आ रही है, इस सूरत-ए-हाल के मुताबिक अगर इसी तरह इलेक्शन हुए, ये जो अभी हम ग्राउंड देख रहे हैं, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसको हम देख रहे हैं, अगर इसी तरह के इलेक्शन हुए ना सर, तो इन इलेक्शन से हम कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है कि एक जो भी गवर्नमेंट आनी है वो लूली लंगड़ी गवर्नमेंट होनी है, बैसाखियों के साथ ये गवर्नमेंट आएगी। इस तरह की जो गवर्नमेंट है उसका ना तो कोई अपना ज़ाती म्यार होता है, ना कोई वो तादेर चल सकती है। ये जो बैसाखियों के साथ जो काम होता है ना सर, जो जोड़ जमा करके काम किया जाता है उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से जब गवर्नमेंट खुद भी मुस्तकम नहीं होगी, गवर्नमेंट में खुद भी कोई इस्तेकाम नहीं होगा, तो फिर ये जो मार्केट है, मार्केट में नया इन्वेस्टर किस तरह का आएगा, नया क्लाइंट किस तरह आएगा, नई सरमायाकारी किस तरह आएगी। देखें जी, बैरेटॉन कराची की जो मार्केट है वो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल के साथ जुड़ी हुई है। अगर तो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई, मामलात यहाँ बेहतर हुए, कोई भी मुस्तकम गवर्नमेंट आई, मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आई, तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट बेहतरी की तरफ आ जाए। और अगर इस तरह नहीं हुआ तो हो सकता है कि मार्केट की तकरीबन सेम ही सूरत-ए-हाल रहे कि जैसे हमने पिछले 2 साल गुजारे हैं। इस 2 साल के अंदर हमने देखा कि जिस तरह की मार्केट की तनज़्ज़ुल हुई और मार्केट गिरते-गिरते आज कहाँ तक पहुँच चुकी है, सारे हालात से हम लोग वाकिफ़ हैं। तो इस तरह के अगर मामलात हुए आने वाले दिनों के अंदर भी, तो फिर हम बेहतरी की उम्मीद नहीं लगा सकते, हम किसी अच्छे की उम्मीद नहीं लगा सकते। देखिए, बेहतर होने के लिए, अच्छा होने के लिए मार्केट को हमें अपने क्लाइंट, इन्वेस्टर और सरमायाकार को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। जब तक हम एक भरपूर माहौल बनाएंगे, एक भरपूर तहफ़्फ़ुज़ अपने क्लाइंट को देंगे, सरमायाकार को देंगे, तभी मार्केट के अंदर सरमायाकार आएगा। देखिए, आप डंडे के ज़ोर पर, आप जो है वो लाठी के ज़ोर पर आप गवर्नमेंट तो बना सकते हैं, गवर्नमेंट को चला भी सकते हैं, मामलात को आप सीधा करने की कोशिश कर भी सकते हैं, लेकिन आप जो है ना सरमाया मार्केट के अंदर नहीं ला सकते। अब हम देख लेते हैं कि बैरेटॉन कराची की जो मार्केट है इसके अंदर जो बेहतरी है वो कितनी पॉसिबल है और जो गिरावट है वो कितनी पॉसिबल है। देखिए, अगर जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट अगर मैंडेट के साथ आ गई, भरपूर कोई अच्छी गवर्नमेंट आ गई, तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट उसी डगर पर उसी तरह चलना शुरू करेगी जैसे पिछले तकरीबन कोई 2 साल पहले की मार्केट थी, जिसके अंदर हमने देखा कि पीक रेट थे। ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट हुआ था काम ये, मतलब 125 का स्कोर हम देख लें तो तकरीबन 20 लाख से जो काम स्टार्ट हुआ वो 60 से 65 लाख पर गया। तो अगर इस तरह की गवर्नमेंट आ जाती है कि जिसके पास भरपूर मैंडेट होता है, पूरा निज़ाम उसके कंट्रोल में होता है, पूरा सिस्टम वो अच्छे तरीके से चला सकती है, तो फिर जो है उम्मीद हम करते हैं कि मार्केट जो इंशाल्लाह लाजमी बेहतरी की तरफ जाएगी और अपना पीक रेट, जो अपना जो पीक टाइम है वो दोबारा से देखेगी।
और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो मौजूदा रेट की गिरावट है ओवरऑल जो बैरेटन कराची के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पर रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स है ना सर, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि गिरावट के चांसेस मज़ीद को 5 से 10% के भी मौजूद हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर जो 125 गज को अगर हम देख लें तो 125 गज के ऐसे परसेंट्स कि जहाँ पर आबादी है, जिनके अंदर 10 भी है, 11 भी है, अली ब्लॉक है, परसेंट 14, परसेंट 15, परसेंट 27, परसेंट 31 या 26 ए का ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ पर जो गिरावट मौजूदा मार्केट के हिसाब से जो गिरावट है वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन जो बैक वाले परसेंट्स हैं कि जहाँ पर आबादी नहीं है तो वहाँ पॉसिबल है कि गिरावट जो है 5 से 10% की मजीद वहाँ हो जाए। इसी तरह 250 गज को देख लें, इसी तरह 500 गज, 1000 गज, तमाम जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं तमाम के साथ तकरीबन सेम सूरत बन सकती है। उसके बाद अगर हम बिल्ड प्रॉपर्टी को देखें तो बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी जो सूरत नज़र आ रही है ना सर, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो अपार्टमेंट्स हैं ना, अपार्टमेंट्स में हो सकता है कि तकरीबन यहाँ पर भी कोई 10 से 15% की चांसेस हैं यहाँ रेट्स डाउन होने के। इसके बाद जो विलाज हैं, विलाज वाली साइड को अगर हम देखें तो विला जो है वो तकरीबन अपने बॉटम रेट पर आ चुका है। किसी भी विला को आप देख लें, प्रेसेंट 2 के विलाज हैं, 10A के, 11A के, P27 के, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स विला, पैराडाइज विला, ये जितने भी विलाज हैं ना सर, ये तकरीबन समझ लें कि अपने बॉटम रेट पर आ चुके हैं। उसकी जो है ना वो मेन पॉइंट आप ये समझ लें कि ये जो इस टाइम विलास के रेट्स हैं ये तकरीबन समझ लें कि अपनी जो कीमत है, जो लागत है इसकी, उससे भी कम है। इसकी मिसाल छोटी सी मैं आपको दे दूं कि इस टाइम जो मौजूदा रेट है 10A के विला का वो तकरीबन कोई 1,70,00,000 के करीब का है। ये 200 गज के विलास हैं। इसी के बिल्कुल साथ है प्रेसेंट 8 के प्लॉट्स। प्रेसेंट 8 के अंदर ये 272 गज के प्लॉट्स हैं ये सारे। यहाँ पर जो एवरेज प्लॉट है ना सर वो मिलता है आपको तकरीबन 1 करोड़ के दरम्यान का, और कोई अच्छा जो प्लॉट है वो तकरीबन 1.25 करोड़ के दरम्यान का है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आनी है आपको 272 गज के विला को बनाने के लिए वो तकरीबन कोई 1.25 करोड़ की आनी है। तो 1 करोड़ का प्लॉट और 1.25 करोड़ की कंस्ट्रक्शन ये पड़ता है तकरीबन कोई आपको 275, 280 और इस तरह के रेटों के अंदर 2.25 करोड़ आप लगा लें इसका। तो 2.25 करोड़ के अंदर आपका 272 गज का विला तैयार होता है। और इसी के साथ जो 10A के विलाज हैं वहाँ आपको जो बैरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 1,70,00,000 में मिलता है। ये 200 गज है, ये 272 गज है। रकबा बेशक इसका ज़्यादा है लेकिन पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर हम देख लें तो तकरीबन अंदाजे के मुताबिक को 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के दरम्यान का यहाँ रेटों का फ़र्क आ जाता है। बेशक रकबा ज़्यादा है लेकिन फ़र्क तकरीबन 80 से 1 करोड़ के दरम्यान का है। तो इस हवाले से अगर हम देख लें तो जो विलाज है ना सर, तो विलाज अपने बॉटम रेट्स पर आ चुके हैं। अगर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को और जो बैरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी है दोनों को कंपेयर करें तो विलास आजकल की मार्केट के हिसाब से बहुत बेहतर है बानिस्बत प्राइवेट बिल्डर्स के। या फिर आप ज़ाती प्लॉट लेकर उसको कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास जो बैरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो बिल्ड प्रॉपर्टी है ना सर बैरिया की विलास वाली, इसके अंदर रेट्स की करेक्शन अब पॉसिबल है कि ना हो। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब दूं। बैरेटन कराची में अगर आप किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे बैरेटन कराची के तमाम ऑन ग्राउंड प्रेजेंट्स में मौजूद 500 गज और 1000 गज के प्लॉट्स के रेट्स, इनकी मार्केट की सूरत हाल और मार्केट ट्रेंड। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।